दोस्तों वेलकम टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। पिछली राखी पूर्णिमा में हमने घर में रुद्र अभिषेक की पूजा की थी। हमने पंडित जी को घर पे बुलाया था। पंडित जी ने कहा कि यदि हमारे पास नया शिवलिंग नहीं है तो हम मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। फिर पंडित जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाना शुरू किया और जब शिवलिंग बन रहा था तो वह अत्यंत सुंदर लग रहा था। फिर हम बेलपत्र के पत्ते तोड़ने लगे। पंडित जी ने चावल से श्री गणेश जी, पार्वती जी और विष्णु जी की मूर्ति भी बनाई। इसके बाद सभी विधियों और नियमों का पालन करते हुए पूजा शुरू हुई, जिसमें आप मुझे पूजा में बैठे देख सकते हैं। दोस्तों, इस पूजा में रुद्र अभिषेक करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता है और व्रत में रहना पड़ता है। हमारी पूजा थोड़ी देर से शुरू हुई क्योंकि यह सावन का आखिरी सोमवार था, तो पंडित जी अन्य स्थानों पे भी बुक थे। हमारी पूजा शाम को 4 बजे शुरू हुई। दोस्तों, जैसे ही आप देख सकते हैं कि अब शिवलिंग की अभिषेक शुरू हो गई है। सबसे पहले मैंने शिवलिंग पर दही चढ़ाया, फिर गंगा जल के साथ पानी चढ़ाया। दूसरे में मैंने शिवलिंग पर शहद चढ़ाया और फिर गंगा जल चढ़ाया। तीसरे में मैंने शिवलिंग पर चावल चढ़ाए और फिर गंगा जल चढ़ाया। चौथे में मैंने पंचामृत चढ़ाया, जो गुड़, शहद, गाय का दूध, दही और तुलसी के पत्तों से बना होता है। फिर से गंगा जल चढ़ाया। पांचवें में मैंने शुद्ध गाय का घी चढ़ाया और फिर से गंगा जल चढ़ाया। पंडित जी ने मुझे आम के पत्तों से गंगा जल को चढ़ाने के लिए कहा। फिर मैंने शिवलिंग पर मोली धागा, जो हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, चढ़ाया। फिर चावल और शुद्ध जनेऊ धागा चढ़ाया। इसके बाद पूजा लगातार चल रही थी। फिर मैंने भांग चढ़ाई, जो भोलेनाथ शिव शंकर की अति प्रिय है, और फिर से गंगा जल चढ़ाया। फिर पूजा अपनी प्रक्रियाओं से साथ जारी रहा और बहुत ही अति सुंदर लग रहा था। दोस्तों, इस पूजा में अनोखी बात हुई जिसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया और मैंने उसी समय पंडित जी से कहा भी। दोस्तों, मैंने शिवलिंग में गणपति गणेश जी की छवि देखी, जिसे देखकर पंडित जी ने कहा कि ये हमारे लिए और हमारी पूजा के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। दोस्तों, आप शिवलिंग में गणेश जी की छवि को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उनकी आंखें, गणपति जी का सूंड, उनके बाल और उनका पेट बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। फिर मेरी बेटी की मदद से हमने शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाना शुरू किया। ये गाय का दूध लगभग 6 लीटर था, जिसे चढ़ाने में हमें 15 से 20 मिनट का अधिक का समय लगा। फिर मैंने कुछ देर के लिए रेस्ट किया और पंडित जी शिवलिंग की श्रृंगार करने लगे। उन्हें शिवलिंग को नियमों के अनुसार बहुत सारी चीजें अर्पित की। देखिए हमारा शिवलिंग कितना सुंदर लग रहा है। देखिए फूल से सजावट के बाद शिवलिंग कितना प्यारा दिख रहा है। इतनी प्यारी सजावट को देखकर फिर से कहने का मन करता है, ओम नमः शिवाय। फिर आरती शुरू हुई, जिसे मैंने और मेरे परिवार ने भाग लिया और उसके बाद पंडित जी ने सबको फल और फूल बांटे। दोस्तों, अगले दिन जैसे ही पंडित जी ने कहा था, हम ब्राह्मणी नदी के तट पर गए, जो मेरे घर से थोड़ी दूर पर है। राउरकेला उड़ीसा में बहुत बारिश हो रही है अभी, इसीलिए नदी का जल स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम थोड़ी नीचे जाकर नदी के पास गए और भगवान शिव को विधि पूर्वक विसर्जन करने लगे और इस तरह हमने भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से अर्पण किया। कृपया हमारे चैनल द एक्मे क्राउन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव।